तो हम लोग उमरपुर पंचायत के उमरपुर गांव में हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या आप लोगों के यहाँ पंचायत का क्या माहौल है। कौन चीज़ के बारे में मैडम? चुनाव में हम लोग तो भाजपा के ही समर्थन से शुरू से रहा, जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसी का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन आप लोग के यहाँ पर विधायक तो कांग्रेस का है। उससे जीत जाते हैं तो तिवारी जी जीत जाते हैं, ठीक अच्छा। है भाई। हम लोग मिथिलेश तिवारी को ही वोट दिए थे। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग, कैसा बदलाव हो, क्या चीज़ हो? अब देखिए कैंडिडेट क्षेत्र में आएगा, भाजपा का कैसा भी कैंडिडेट होगा, हम लोग तो मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। भाजपा में बहुत लंबी लिस्ट चल रही है कैंडिडेट की। हाँ, कुछ 10 आदमी हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा हो कि लगे हाँ भाई ऐसा आदमी हम लोगों को चाहिए, कैसा आदमी चाहिए कैंडिडेट? कैंडिडेट अच्छा रही तो भी ना विकास की जगह मैडम बढ़िया से हुई। डॉक्टर राजेश मिश्रा है। अच्छा। तो उनके व्यक्तिगत मैंने उनके बारे में हम लोग जानते हैं, मैंने बहुत ही अच्छा ये निस्वार्थ भाव से मैंने वो काम भी करेंगे। अच्छा। तो वो अगर यहाँ पर आएंगे, अगर उनको टिकट मिल भी जाता है तो हम लोग मानते हैं उनको ये करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। मतलब भाजपा में वैसे 10 से 20 लोगों की लिस्ट है। हाँ। उसमें एक पर्टिकुलर इंसान को आप कह रहे हैं, क्या बेसिस पे आपको? नहीं मैंने वो हम लोग से मैंने काफ़ी मैंने पहले भी मिल चुके हैं। वो निस्वार्थ भाव से किसी के यहाँ मानते हैं, सेवा सत्कार में हमेशा लगे रहते हैं और किसी का दुख दर्द को हमेशा समझते हैं वो, तो इसलिए मानते हैं उनको, हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। मैंने पूरा हम लोग गाँव का समर्थन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चाहते हैं कि क्या बक्सर में बदलाव आना चाहिए? हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ ऐसा कुछ? हॉस्पिटल, स्कूल और मानते हैं क्राइम जो है, क्राइम थोड़ा सा मैंने ये होना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने। सबसे बड़ा इशू तो यहाँ छलका है, जो कि गांव के कटाव गंगा नदी के किनारे पर हम लोग बसे हुए हैं। इस छलका बनाना, ठोकर बनवाना बहुत ज़रूरी है, न तो कभी भी हम लोग गांव कट कर गिर जाएगा। इसलिए इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। जो आएंगे उनसे उम्मीद है कि छलका का काम कराएंगे। तो आप लोग 2 चीज़ और है, थाना प्रभारी, थाना जो यहाँ पर है ना, वहीं ज़्यादा क्राइम करा रहेगा, शराब हरा करके उस सारी से। अच्छा। और पैसा बिना आदमी को कोई पकड़वा देता है, निस्वार्थ आदमी को लेकर बोतल धर देता है और सब पैसा कमाता है, झूठा केस कर देता है। थाना और ब्लॉक में भी वही धांधली है। हम लोग दौड़ते हैं तो कागज पत्र बिना पैसे का कोई कागज दुरुस्त नहीं होता है। ये समस्या तो मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पर, मतलब दारू जो बंद की बात है वो है या नहीं है? दारू देखिए मैंने नहीं दारू चालू हो जाना चाहिए। दारू अगर चालू हो जाएगा तो जिसको मानते हैं, जिसके पास पैसा हो, इजली मानते हैं, जो चाहे वो ले सकता है। और जो बंदे जो हैं, जो 18 से अबव हैं, तो वो जाके कहीं भी बाहर जॉब कर सकते हैं और वो इसी रोजगार में लगे हुए हैं। कहीं से बाहर से मैंने दारू का ये करके मैंने उसको, यंग जनरेशन बर्बाद हो रहा है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दारू का जो बंदी है, इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। जो इससे पहले था खुला मार्केट में, जो लाइसेंसी लोग बेच रहे हैं वो अच्छा था। इससे हर गांव के नवयुवक बर्बाद हो रहे हैं इसे बेच करके। ये प्रशांत किशोर जी पहले अभी बताए हैं कि नहीं दारू मैंने फर्स्ट में ये लगा, प्राइमरी में हम लोग ये करेंगे कि दारू बंद करना है, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर से पहले ही मानते हैं, जो राजेश मिश्रा हैं, वो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि नहीं हम लोग दारू को पहले ये करेंगे, हम लोग दारू बंद हो जाना चाहिए, ये दारू में चालू होना चाहिए। कि मतलब ये छुप छुपा के बेचने से जो परेशान हो रहे हैं, कम से कम खुलेगा तो पब्लिक। जी हाँ। नवयुवक बेरोजगार नहीं ना होगा, जाएगा अपना काम धंधा करेगा। इसे दारू बेच करके बर्बाद हो रहा है। ये देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं कि यंग जन, उनने जो बड़ी समस्या गिनाई कि, और उनका कहना है कि यहाँ जो भाजपा के कैंडिडेट्स जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, ये बाकी भी जो लोग पार्टियाँ जन स्वराज की बातें, इन लोगों ने बड़ा मुद्दा ये कहा कि जो बैन किया उस बैन को हटा दे, क्योंकि ये बैन के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी भयावह है, जहाँ एक जनरेशन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, दारू जो पकड़ा जा रहा है थाने में, थाने से ही मानते सप्लाई हो रहा है, मानते वहाँ से बेचा जा रहा है। वो देखिए एक और नई बात अभी सुनिए क्या हो रहा है। थाने से ही बेचा जा रहा है वहाँ से। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। गौरव सिंह नाम है। आप दोनों बताइए, यंग हैं ना, चुनाव होने वाला, क्या आप लोग सोच रहे कि इस बार चुनाव में ये बदलाव होना चाहिए? बक्सर को लेकर यहीं के कोई यंग कैंडिडेट हो जो हम लोग के बारे में सोचे। जैसे अभी डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं, हमारे यहाँ थोड़ा हम लोग के लिए हेल्पफुल हैं, सोचते हैं यंग के बारे में, बच्चों के लिए सोचते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें जॉब से रिलेटेड चाहिए। गवर्नमेंट की इशू जो एक यंग स्टूडेंट के तरीके से हमें फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए अच्छा चाहिए, और क्या ही चाहिए। मतलब आप लोग फिक्स बीजेपी के वोटर है, आप लोग बीजेपी के कैंडिडेट को ही चाह रहे हैं, है ना? तो आप लोग चाह रहे कि बीजेपी में, नाम तो बहुत सारे, नाम बहुत है, बट एक पर्टिकुलरली वो आप थोड़ा है इन्फ्लुएंस उनसे हम लोग, क्योंकि हेल्पफुल नेचर है उनका, आते जाते हैं, मिलते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हम लोगों का। क्या माहौल है गांव में चुनाव को लेकर? वही सब भाजपा का माहौल बना हुआ है।
और सब चाह रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। यहाँ से मुन्ना तिवारी हैं तो उनको बदल के कोई भाजपा का बढ़िया कैंडिडेट मिले, पढ़ा लिखा शिक्षित जो हो। अच्छा, हाँ, ऐसे तो यहाँ पर लोग डॉक्टर साहब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आए हैं क्या कभी अरे आप लोग? बहुत डॉक्टर साहब हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे, अच्छा, कई बार आए हैं। वहाँ पे हम लोग के यहाँ खेल कूद होता है, वहाँ पे ग्राउंड में भी आते हैं, बच्चों को अपना बताते रहते हैं। और यहाँ भी आए हैं कई बार, रामलीला मंच पे भी आए हैं। तो इसीलिए लोग इधर सब मिश्रा जी को, राजेश मिश्रा को। लेकिन बीजेपी में और भी तो लोग होंगे जो दावेदार होंगे इस सीट तो के। दावेदार होंगे तो उसी में न देख के बीजेपी बढ़िया जो होगा उसको देगी। अब हम लोग तो चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को मिल जाए सीट। खेलने कूदने की बातचीत हुई कि खेल कूद में आए हैं कभी, देखे हाँ, हैं क्या? खेल कूद में आए हैं। अच्छा, पिछले साल 15 अगस्त के दिन हमारे गांव में विवाहित और विवाहित का मैच होता है फुटबॉल का। अच्छा। उस दिन आए थे वो। तो क्या लग रहा है, आप तो यंग है, क्या सोच रहे हैं? और वो आएंगे तो हम लोग जो हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल में बहुत आगे हैं, उनको आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमेशा खेल में आते रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करते हैं। नहीं कि भाई ये जैसे ये यंग हैं तो यंग इनके हिसाब से कि उनके आने से, मैच तो पहले भी हो रहे थे लेकिन उनके आने से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो प्रोत्साहन कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाएगा। और भी लोग हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार टक्कर किस किस में है? देखिए, पार्टियों के हिसाब से बताइए मुझे। पार्टी के हिसाब से तो छोड़िए, पार्टी में तो मान लीजिए कि मुन्ना तिवारी पहले 2 बार रह चुके हैं, लेकिन जो उनका रवैया है या आपस में खड़मंडल है आपस में कि फलाना लड़ेंगे, तो ये गांधी मामला में उलझ कर रह जाएगा सिर्फ। अच्छा, ठीक ना। रह गया बात मिश्रा जी का, मान लीजिए पढ़ल लिखल है, शिक्षित है, यदि यहाँ से उनको सीट मिलेगा तो बहुत बेटर होगा। क्या खासियत है? भाजपा में तो बहुत सारे लोग होंगे, और भी लोग देखिए, हैसियत अभी सुन रहे थे कि कम से कम 30 लोग हैं इस लिस्ट देखिए, में। हैसियत है कि वो बार बार जब भी आते हैं इधर तो बच्चों से मिलना, नवयुवक से मिलना, यही हैसियत है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि शिक्षित है, पढ़े लिखे है, कहीं यदि बोलना पड़ेगा या जाना पड़ेगा या पैरवी करना पड़ेगा किसी काम के लिए, तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं हमारा बात जो है आगे नहीं जा पाएगा। सर क्या माहौल है आप लोगों का? बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है। अच्छा है। चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को? वही है, बीजेपी का है, बीजेपी का है। बीजेपी का है।